वंदे मातरम। नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका मुद्दा आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है उसको वैसे भी देश से कोई लेना देना नहीं है। सीधी वो तो समस्या हो गई, मैं दो समाधान की बात करता हूं सीधे सीधे। समाधान नंबर एक ये है, सीबीआई बहुत कैपेबल है, अपनी इंक्वायरी करे। जो लोग, ये जो लौंडा पकड़ा गया है तो मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आगे का है, लेकिन इसकी जो पूरी टेल जाती है आखिरी तक, जो भी मेन इंचार्ज है, जो भी सरकारी विभाग से, क्योंकि बगैर सरकारी विभाग के, बगैर किसी बड़े अधिकारी या बगैर किसी इंसान के सिस्टम के बीच के इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता। लाखों बच्चों का भविष्य जब दांव पे लगता है तो सिर्फ वादों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधे एक्शन दिखाइए चाहे कोई भी हो। तो यहां पर यह है कि उसको कम से कम राष्ट्रद्रोह 120B तो कम से कम लगना चाहिए, और उसके बाद सीधे की सीधे उनको कम से कम फांसी की सजा जल्दी जल्दी कोर्ट के द्वारा दी जाना चाहिए। दूसरा समाधान बहुत सादा सा है। मान लीजिए, मैं मानता हूं कि बिल्कुल कैपेबल है अधिकारी, एक दिन में चाहे तो पूरी नीचे से ऊपर तक सबको सही कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक काम करिए, मुझे एक पत्र दे दीजिए। मां चामुंडा की कसम, महाकाल की कसम, ये पेपर लीक की छोड़ दीजिए, पेपर नाम सुन के ना मुंह देंगे अपने पैंट में। तो अगर आपको कोई सनकी चाहिए जो इस सिस्टम को सही कर सकता है, मैं हमेशा अवेलेबल हूं, बताइएगा, लेकिन लिख के देना पड़ेगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है। और जब आपसे नहीं होगा ना, मुझे एक अधिकार दीजिए, फिर मैं बताता हूं सिस्टम कैसे होता है। मैं किसी और के भरोसे बात नहीं कर रहा हूं, अपनी दम पे बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा माफिया है जो ये सब कुछ करता है। इसमें चाहे कोचिंग वाला कोई इन्वॉल्व हो, इसमें चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये जो अमीरों के जिनके लौंडे जिनके लिए पेपर लीक होते हैं, गरीब का तो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है ना, उसकी तुमको परवाह कहां पर है। तो यहां पर सीधा सीधा दो सॉल्यूशन दिए गए हैं सरकार को। सरकार चाहे तो पहला वाला सॉल्यूशन सबसे अच्छा है, सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी जो कि चालू हो गई, लेकिन जो भी उसके जिम्मेदार हो, सीबीआई बिल्कुल कैपेबल है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो बिल्कुल कैपेबल है। इनको सीधे कोर्ट से, चाहे वो सीबीआई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, डायरेक्ट ले जाकर इनको 100 घंटे या 100 दिन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसके बीच में इनको राष्ट्रद्रोह लगाकर इनको फांसी की सजा मिनिमम मिलना चाहिए। पहली ये रिक्वायरमेंट है, पहली ये मांग है। और दूसरी मांग ये है, बच्चों को और फांसी की सजा ना हो तो सीधे बच्चों को सौंप दीजिए, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को, वो हैंडल कर लेंगे। और मेरी तरफ से दूसरी डिमांड है, बिल्कुल क्लियर है, ना हो अगर हैंडल किसी से, लिखित में दे दीजिए, हमें हैंडल करने के लिए हम करके आपको दिखाएंगे, और ना कर पाए तो मुझे फांसी की सजा दो। अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी और उसके बाद एक भी पेपर लीक हो जाए, मुझे फांसी की सजा दो। मैं ऑन वीडियो रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एफिडेविट दे दूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां बोलोगे उधर सरकार को दे दूंगा। एक बार मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं बताता हूं कि पेपर लीक कैसे नहीं होता है, और करके दिखाएं। बाकी ये चामुंडा, बजरंगी और महाकाल का भक्त साबित करने की औकात रखता है, पहले भी साबित किया कई चीजों में, आगे भी कर दूंगा। समाधान पर काम कीजिए, समस्या पे सिर्फ चर्चा करने से घंटा कुछ नहीं होने वाला। वंदे मातरम।